शालोम। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में शांति मिले। मैं आपके साथ बाइबल वर्स बांटना चाहूँगी जो भजन संहिता है ओल्ड टेस्टामेंट में जो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है यहोवा परमेश्वर के विषय में राजा दाऊद ने लिखा था कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, और ख़ास तौर पे यूथ के लिए। तो मैं आप सभी यूथ के लिए भी बताना चाहूँगी। इसमें लिखा है, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। अब प्रभु की नज़र में धर्मी और दुष्ट कौन है, हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ वचन कहता है कि क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है वो। धन्य को हम देख सकते हैं कि क्या ही आशीषित है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब दुष्ट लोग कैसे होते हैं? जो हमेशा दूसरों की बुराई में बिजी रहेंगे, जो दूसरों की चुगली खाएंगे। कहीं ना कहीं हम भी इन पापों में उलझ जाते हैं कई बार। और तब हम कब उलझते हैं इन सब चीज़ों में? जब हम खुदा की आत्मा से अलग होते हैं। परमेश्वर की आत्मा से अगर कोई व्यक्ति भरा हुआ है तो उसके लिए बहुत टफ होगा दूसरों की बुराई करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा कि चीज़ गलत है। बट जो इंसान पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ होता है वो इजीली किसी भी काम को कर सकता है, वो इजीली किसी भी पाप में गिर सकता है। यहाँ वचन कहता है कि क्या ही धन्य, मतलब क्या ही आशीषित वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। हम देख सकते हैं कि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के गंदे पाप में, अलग तरीके से ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं लोग। जो जवान है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहते हैं, और इवन बहुत सारे मसीही भाई बहन भी जो अंधकार में हैं वो तो करते ही हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। और आप उन्हें बताएंगे तो प्रभु के वचन भी उनको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज के टाइम पे भी मैंने कई मसीह भाई बहन को भी नोटिस किया है कि प्रभु में होने के बावजूद भी वो ऐसे कार्यों में आज भी व्यस्त है कि जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों के ऊपर निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को भी पढ़ते हैं और प्लस दुनियादारी की बातों में भी उलझे पड़े हैं। तो परमेश्वर के वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रभु का वचन कहता है या तो तुम ठंडे हो जाओ या तो तुम गर्म हो जाओ, तुम गुनगुने मत रहो। क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हैं जो सही भी रास्ते पे चढ़ रहा है और साथ में गलत रास्ते पे चढ़ रहा है, तो प्रभु उसको अपने मुँह से उगल देता है। इन द सेंस कि उसको अपने राज्य से बाहर कर देता है। वो सिर्फ फिर वो एक बस ऐसा ही पुतला बनता है जो इधर भी लोगों के आगे तो अच्छा है पर प्रभु की नज़र में अच्छा नहीं है। और लिखा है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। कि जो लोग बुराइयां करते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, उसके विषय में कहा गया है। जो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, किसी की गरीबी का, किसी की शक्ल सूरत का, किसी की हर एक चीज़ों के बारे में कि वो ऐसा दिखता, वो वैसा दिखता, वो करते, उसको तो कुछ नहीं आता है, वो तो है ही ऐसा, उसका परिवार ऐसा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के विषय में ठट्ठा करते। परमेश्वर कहता है कि आशीषित वह है जो इन जैसों की संगति में नहीं रहता है। वो लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु जिसके विषय में कह रहा है, जो अगर लोग 10 लोग अगर गैदरिंग कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं, और जो एक अच्छा इंसान होगा, जो प्रभु के नज़र में अच्छा होगा, जो आशीषित होगा, जो पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में चलता होगा, वो एक ही चीज़ कहेगा कि मुझे इससे अच्छा है कि मैं उस इंसान के लिए दुआ करूँ और उसके जीवन में परिवर्तन आए। क्योंकि जिसकी वो बुराई कर रहे हैं वो भी परमेश्वर के लोग हैं, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो भी परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। आमीन। और दूसरा वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि उतना कुछ देखने के बाद वो इंसान क्या करता है कि वो वहाँ से उठ के चला जाता है, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है, और परमेश्वर के वचन में जो चीज़ें लिखी गई है उस पर मेडिटेट करता है कि नहीं, प्रभु के वचन में लिखा गया था दूसरों के लिए दीनता से रहो, अपने मनों को नम्र करो, हम्बलता से लाइफ को जियो। तो कई बार वो यहाँ वचन कहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता हूँ। मतलब जो प्रभु के वचन पर मेडिटेट करने वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हाँ अगर मैं ये पाप करूँगा, मैं बुराई करूँगा। क्योंकि जो पवित्र आत्मा को एक बार चख गया, जिसने परमेश्वर पिता की उपस्थिति को एक बार जान लिया, उसको अच्छे से पता है कि चीज़ें करने से उसकी उपस्थिति अलग हमसे दूर हो जाती है, हम ही दूर हो जाते हैं। तो हमेशा साथ रहता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र है और वो पाप में नहीं रह सकता है।
तीसरा वचन है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब वह इंसान किसके समान है? वह उस वृक्ष, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। पेड़, और जो पेड़ होता है, जो उसकी जड़ें मजबूत होती है एकदम अंदर डीप, एकदम जो कह सकते हैं पेड़ कैसे अपने पौष्टिक तत्व को, अपना बड़ा पेड़ होता है वो कैसे पौष्टिक तत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही नदी के करीब होता है और वो अपना भोजन, जो अपना पानी होता है, जो उसका जीवन का सोर्स होता है उस पेड़ का, वो प्राप्त करता है। तो नदी यहाँ पे प्रभु को बताया गया है और वृक्ष उस इंसान को जो गलत चीज़ों से अलग रह करके अपने जीवन को पवित्रताई में जीता है। और हमें भी वैसे ही बनना चाहिए ताकि परमेश्वर हम पे गर्व करे, वो कह सके कि ये मेरा बच्चा है। बेशक इसको इंसान ने छोड़ा, लेकिन ये कहीं नहीं इधर उधर गया, किसी के सामने में किसी की चुगली ना करके सीधा मेरे पास आया है। आमीन। और वह अपनी ऋतु में फलता है, मतलब जब वो समय आता है जब खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो उस समय में भी वो जब अपने आप को पवित्र करके रखता है, जब वो अपने आप को परमेश्वर की तरीके से तैयार करके रखता है, तो परमेश्वर आने वाले समय में उस इंसान का इस्तेमाल करता है। आमीन। चौथा आयत है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब हम देखते हैं बाइबल में कि बहुत सारी जगह जो दुष्ट लोग हैं उसको भूसी बताया गया है। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने भी कहा कि उसका सुख उसके हाथों में है, कि वो गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखे, कि मतलब जो भूसी है वो दुष्ट का प्रतीक कहा गया है, और जो गेहूं है वो परमेश्वर के लोगों के, उसके जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं उसके बारे में बताया गया। और भूसी को अलग लोगों के लिए बताया गया जो उसकी बातों पर नहीं चलते, जो उसके बातों में विश्वास नहीं करते, उसके विषय में कहा गया है। और यहाँ वचन कहता है चौथे वचन में, जैसे हमने देखा कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। मतलब वो वैसे इंसान है जो टिक ही नहीं सकते, जो रह ही नहीं सकते, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। प्रॉब्लम्स आई फिर कहीं गए, फिर प्रॉब्लम्स आई दूसरी जगह चले गए, चर्च पे चर्च बदलेंगे, लोग पे लोग बदलेंगे, आज ये बुरा कल वो बुरा, बस वो यही गिनते हैं। परमेश्वर उन जैसों को तुच्छ, मतलब इस भूसी के नहीं जानता है कि तुम ऐसे लोग हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको पवन से ही, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने पर ही उड़ा दिया जाता है। मतलब तुम अपनी उम्मीदें खो देते हो और तुम अलग रास्ते चले जाते। लेकिन यहाँ पे देखिए जो धर्मी जन है उसके लिए बताया गया कि वह अपनी ऋतु में फलता है। अब विपत्ति धर्मी पे भी आती है, विपत्ति अधर्मी पे भी आती है, दोनों पे आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में भी ये भी लिखा है कि परंतु यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आमीन। कि वो अपने लोगों का मार्ग जानता है और उसके मार्गों में उसकी अगुवाई करता है। जैसे भजन संहिता 23:4 में लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूँ तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वहाँ किसके विषय में? वहाँ पे एक धर्मी जन ने, दाऊद ने ये वचन लिखा है कि यहोवा मैं जानता हूँ कि तू मेरे पाँव को टलने न देगा, चाहे मैं कितनी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर के चलूँ। तो परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं आगे 5वां आयत, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। मतलब जो न्याय का दिन जब प्रकट होगा, जब यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे, क्या आपने अपने जीवन में, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, आपने उस वरदानों को कैसा इस्तेमाल किया, क्या आप घमंड से भरे, क्या आप अलग अलग तरीके से। और जो दुष्ट लोग हैं जो आज ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयों में उलझे हैं, जलन रखते हैं, जो भी शैतान के फल है और उसमें वो उलझे हुए और उससे वो निकलना भी नहीं चाहते हैं, उसके विषय में कहा गया है कि ऐसे लोग परमेश्वर के अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मतलब परमेश्वर जो है वो धर्मियों को पापी से बिल्कुल अलग कर देंगे। धर्मियों को वो अपने लिए इकट्ठा करके उनका न्याय करके उनको वो अपना राज्य देंगे, और जो पापी लोग हैं वे धर्मियों के सामने भी नहीं टिक सकेंगे। आमीन। 6वां अध्याय है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है,
अब देखिए यहाँ पे साफ-साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आज दुष्ट लोग बेशक आपको दिख रहे होंगे, बड़े फल रहे हो, बड़े फूल रहे हैं, बड़े खुशहाल है, बहुत पैसा है उनके ऊपर, बहुत सारे हर चीज़ को वो एंजॉय कर रहे होंगे। बट आप देखेंगे कि एक दिन परमेश्वर के वचन में भी आगे ये भी लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग फलते फूलते हैं लेकिन उनका जो अंत है वो नाश का ही है। लेकिन जो धर्मी जनों सही रास्ते पर चलने के बावजूद भी अगर किसी की आलोचना को सह रहा, किसी की बुराइयों को सह रहा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत जीवन तुम्हारा है, कि तुम यहाँ तो सह रहे हो लेकिन तुम्हारा एक एक चीज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जितना तुम रो रहे हो सही होने के बावजूद भी परमेश्वर आपको वो जीवन का मुकुट देगा और आपके आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। खुदावंद की दया, उसका फजल, उसका जो महिमा है वो आप पर होने पाए। यीशु के नाम में जय मसीह की शालोम।